Good morning, students. In previous lecture, we covered up the first two chapters, chapter number first and chapter number third. Now we are going to start the 3-4 sentence answer of our next chapter, chapter number 4. First question is, can you store lemon pickles in an aluminium utensils? एक्सप्लेन, क्या आप जो लेमन पिकल है एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में स्टोर कर सकते हैं? एक्सप्लेन. No, we cannot store the lemon pickle in a aluminium utensils because aluminium is a metal and lemon contain acid. Acid react with the metal to give hydrogen gas. इसकी वजह से जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है और उसको हम कंजप्शन नहीं कर सकते. इसीलिए कभी भी लेमन पिकल को एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में वी कैन नॉट स्टोर दैट. वी ऑलवेज स्टोर इन अ ग्लास. ठीक है, ग्लास के जो यूटेंसिल्स होते हैं उसमें हम स्टोर करके रखते हैं बिकॉज ग्लास कैन नॉट रिएक्ट विद द एसिड. इसीलिए हम उसको जो भी तुम्हारा लेमन पिकल है या कोई भी पिकल है वी कैन नॉट स्टोर इन अ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स. क्लियर. नेक्स्ट वन इज iron nails are placed in a copper sulfate solution. Write word equation of the reaction involved. अब reaction बताना है कि इसमें कौन कौन सी reaction involve होती है. When iron nails are placed in a copper sulfate solution, displacement reaction take place in which iron displaces copper. अब क्या करेगा, इसमें displacement reaction होती है. आयरन क्या कर देगा, कॉपर को अपने उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा. आयरन कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है. द ब्लू कलर टर्न्स इनटू ग्रीन. जो ब्लू कलर है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. सम आयरन नेल्स टर्न रेड इन कलर. कुछ जो आयरन नेल है वो रेड कलर के भी हो जाते हैं. ठीक है. जो सम आयरन नेल्स टर्न रेड इन कलर. ब्लू कलर तो ग्रीन में चेंज होगा ही जब सम आयरन नेल्स क्या हो जाते हैं, रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्लियर. देखो, नेल ऑफ आयरन मतलब Fe है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, CuSO4 है. ठीक है. तो क्या बन गया, FeSO4 बन गया. उसने उसके सॉल्ट से निकाल दिया कॉपर को, कॉपर अलग हो गया जिसकी वजह से कॉपर क्या हो गया, कॉपर की परत उस नेल पर चढ़ गई जिसकी वजह से वो रेड इन कलर का हो जाता है. क्लियर. नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूजेस ऑफ अ मेटल. मेटल का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, फॉर मेकिंग ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, फॉर मेकिंग शिप्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स. ये सब में हम क्या करते हैं, वी यूज़ द मेटल. ठीक है. फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, फॉर मेकिंग ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, फॉर मेकिंग शिप्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स. इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द metals. Right. Next, give the 5 example of base which are used in a laboratories and name of its metal. कोई भी 5 आपको एग्जाम्पल बेस के बताने हैं जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं. देखो, जिंक हाइड्रोक्साइड. ठीक है. उसका बेस क्या है, जिंक है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका बेस क्या है, मैग्नीशियम है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका बेस कैल्शियम. सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका बेस सोडियम. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका बेस पोटेशियम. ये सब उसके बेसिस बताने हैं जो हमने लैब्स में यूज़ करते हैं और उसका नेम भी बताना है. ठीक है. बेसिस में नेम आपने बता दिया, जिंक हाइड्रोक्साइड है तो उसका नेम क्या है, ये सब हमने नेम भी बताए हैं. जिंक हाइड्रोक्साइड में क्या है, जिंक है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम है. ये सब हमने मेटल्स के उसके नेम भी बता दिए हैं. क्लियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉन मेटल्स. अब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है नॉन मेटल्स की कि नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं. नॉन मेटल्स react with oxygen to form non-metallic oxides which are acidic in nature. जब नॉन मेटल्स हैं वो react करते हैं ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं. जैसे S+O2, SO2 हो गया. ठीक है. ऑक्सीजन के साथ react कर रहा है जिसकी वजह से क्या बन गया, SO2 हो गया. नेक्स्ट, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट react with वाटर. वाटर के साथ react नहीं करते नॉन मेटल्स. फिर फॉस्फोरस react with the air. it catches fire exposed to air. वो क्या करता है फॉस्फोरस. जनरली नॉन मेटल्स नहीं करते हैं react, पर कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें ये कर जाते हैं. जैसे एक दो जो नॉन मेटल्स है करते हैं react. ठीक है. जैसे फॉस्फोरस है वो एयर के साथ react करता है, वो जैसे ही एयर के एक्सपोज में आता है फायर को कैच कर लेता है. सो जो फॉस्फोरस है इसलिए उसको क्या करते हैं, वाटर में स्टोर करके रखते हैं. मेनली जो भी आपके नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, एयर के साथ कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से उनको वाटर में हम स्टोर करके रखते हैं ताकि वो एयर के एक्सपोज में ना आए.
जनरली नॉन मेटल्स डो नॉट रिएक्ट विद द एसिड, वो रिएक्ट भी नहीं करते एसिड के साथ, राइट। नाउ नेक्स्ट, राइट द यूजेस ऑफ अ नॉन मेटल्स। अब जो नॉन मेटल्स के हमने इसमें यूजेस बताने हैं कि नॉन मेटल्स के यूजेस कौन कौन से हैं। कोल है, जैसे कोल है, ग्रेफाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंसिल्स बनाने में। फॉस्फोरस है फॉर मेकिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करने में फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। सल्फर है फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, क्रैकर्स, फर्टिलाइजर्स। ऑक्सीजन है फॉर रेस्पिरेशन। ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। कोल, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, दीज आर द नॉन मेटल्स एंड वी यूज इन अ डिफरेंट टाइप्स। हम इसके डिफरेंट टाइप्स में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कोल में ग्रेफाइट का यूज़ हम मेकिंग पेंसिल्स में, फॉस्फोर का यूज़ इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स में, सल्फर का यूज़ क्रैकर्स में करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में करते हैं। फिर ऑक्सीजन का यूज़ फोजा रेस्पिरेशन में इसका हम यूज़ करते हैं। ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन इन 4th चैप्टर, नेम ऑफ एसिड विच आर यूज इन लैब्स एंड इट्स नॉन मेटल एलिमेंट्स। अब कौन कौन से एसिड हैं जो लैब में यूज़ करते हैं और उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, वो बताने हैं। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, इसका नॉन मेटल एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दीज आर द नॉन मेटल एलिमेंट। इसमें जो नॉन मेटल एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट बताने हैं कि इसमें क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, दीज आर द नॉन मेटल एलिमेंट। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, दीज आर द नॉन मेटल एलिमेंट्स। एंड नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। मतलब जो जो एसिड है वो किससे बने हैं, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कार्बोनिक एसिड है, उसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, दीज आर द नॉन मेटल्स। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो 4th चैप्टर है वो फिनिश्ड हो गया है। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। अवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 5, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सहॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज। ये एक्सहॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज क्यों हुए हैं फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. It took million of years for this process to take place, ठीक है। They can be exhausted by the human activities. ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म होते जा रहे हैं। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन से बनते हैं। ये हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। दीज आर प्रेजेंट द लिमिटेड क्वांटिटी। ये हमारे अर्थ के नीचे बहुत सारे लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है। एंड हैंस दीज आर एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी वजह से ये क्या है, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स एंड द यूजेस ऑफ कोक। करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, कोक के यूजेस बताने हैं। कोक क्या है, टफ है, पोरियस है, ब्लैक इन कलर है, प्योर फॉर्म है कार्बन का, 87% to 89% कार्बन प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। कोक डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल इट इज़ बर्निंग। इसमें से कोई भी प्रोड्यूस नहीं करता है स्मोक जब इसको बर्न करते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील को बनाने में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी स्टील्स, मैनी मेटल्स को बाहर निकालने में, उसके ओर में से, उसके रॉ मटेरियल में से बहुत सारे मेटल्स को उसको बाहर निकालने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम कोक का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर्स कवर अप करे हैं, 4th and 5th चैप्टर। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, सो प्लीज़ लर्न केयरफुली। आपको अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स यू कैन गेट। क्लियर। तो सिर्फ 2 चैप्टर्स इसमें कवर अप करे हैं। जो भी लर्न सब कुछ करना है रिवीजन वर्कशीट में, वही अपनी रिवीजन नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है। क्लियर। तो आज आपका यहाँ पे फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही है, इसीलिए जो थोड़ा थोड़ा करवाया जा रहा है ताकि लास्ट तक आपका फुल रिवाइज हो जाएगा। जो भी है आपको अच्छे से आप लर्न कर पाओ और जो भी आपकी कोई डाउट हो तो आपका उसमें क्लियर हो जाए। क्लियर। तो आज यहाँ पे आपका यहाँ पे फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।